गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पाठ 15 के अंतर्गत अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रकरण की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्यों की अशुद्धि किन किन कारणों से होती है। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। वाक्य रचना में अशुद्धियों का कारण है व्याकरणिक नियमों का सही ज्ञान न होना। अगर आपको व्याकरणिक नियमों का ज्ञान नहीं है तो निश्चित रूप से वह वाक्य अशुद्ध ही होगा। जैसे वाच्य परिवर्तन, सर्वनामों, मुहावरों के गलत प्रयोग, पद क्रम की सही जानकारी ना होना आदि वाक्य संबंधी अशुद्धियों के कारण हैं। आइए वाक्य संबंधी कुछ अशुद्धियों के बारे में जानते हैं। पहला जो है लिंग संबंधी अशुद्धि। पहला है इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि। इसके बारे में जानेंगे। जैसे अशुद्ध वाक्य बता रहे हैं, मेरी माताजी विद्वान हैं। अब इसमें जब माताजी का इसमें प्रयोग हुआ है इस वाक्य में, तो विद्वान ना हो करके स्त्रियों के लिए हम विदुषी का प्रयोग करते हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मेरी माताजी विदुषी हैं। विद्वान पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता की एकमात्र संतान थी। तो श्रवण कुमार क्योंकि पुल्लिंग शब्द है इसलिए थी ना होकर के था का प्रयोग होगा। इसका शुद्ध वाक्य है, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता की एकमात्र संतान था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वचन संबंधी अशुद्धियां। दूसरा पॉइंट है वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन संबंधी अशुद्धियां, इसके बारे में जानेंगे। इसका उदाहरण बता रहे हैं आपको। अशुद्ध वाक्य पहले उदाहरण बताएंगे इसका। उसका प्राण निकल गया। अब चूंकि इसमें प्राण शब्द आया है, प्राण हमेशा बहुवचन में इसका प्रयोग होता है, तो इसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य, उसके प्राण निकल गए। दूसरा है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। विद्यार्थियों, आप लोग एक बात जान लीजिए कि जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो हमेशा वो बहुवचन में होता है। तो हम आपके दर्शन करने आया हूँ। फिर तीसरा है, उसके अंग काटे गए। इसका शुद्ध वाक्य होगा, उसका अंग अंग काटा गया। फिर इसी तरह से, वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे। अब देखो, अनेकों, अनेक का बहुवचन अनेकों नहीं हो, अनेक का मतलब ही अनेक होता है, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। तो इसका शुद्ध हो जाएगा, वहाँ अनेक लोग उपस्थित थे। जब अनेक शब्द हो गया तो अपने आप में बहुवचन है, उसमें अनेकों नहीं लगाना है। फिर अगला है, तुम्हें प्रत्येक कठिनाइयों से लड़ना होगा। तुम्हें प्रत्येक कठिनाइयों से लड़ना होगा। कठिनाई ही अपने शब्द में, अपने आप में जो है बहुवचन है, इसलिए हम कठिनाई को कठिनाइयों नहीं कहेंगे। तुम्हें प्रत्येक कठिनाई से लड़ना होगा। फिर आगे, आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते हैं। आपका एक एक शब्द प्रभावशाली होता है। आपका मतलब एक लोग। फिर
तीसरा जो हम जानेंगे वो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। तीसरा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्धियां इसके बारे में जानेंगे। जैसे अशुद्ध वाक्य है मैंने घर जाना है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे घर जाना है। फिर दूसरा इसका है यह मेरे को मालूम नहीं है, यह मुझे मालूम नहीं है। फिर इसी तरह से वह लोग आ गए, तो लोग शब्द हो गया इसलिए बहुवचन शब्द का शब्द हो गया, इसलिए वह का क्या हो जाएगा वे लोग आ गए। फिर इसी तरह से अगला है वह ने अपना काम किया, ये सटीक शब्द नहीं लग रहा है, इसका हो जाएगा उसने अपना काम किया। फिर अगला है मैं तेरे से नहीं बोलूँगा, तेरे से मतलब इसका तेरे से एक अशुद्ध शब्द है, यह हो जाएगा मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। अगला है मेरे से पढ़ा नहीं जाता, तो मेरे से के बजाय लिखेंगे मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। अगला है मेरे को वो पुस्तक दे दो, ये शुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे वह पुस्तक दे दो। फिर अंतिम है मैं तुम और वह घूमने चलेगा, ये अशुद्ध वाक्य है, इसका हो जाएगा तुम वह और मैं घूमने चलेंगे। फिर इसके बाद में अगला हम लोग जानेंगे कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियां। इसके बारे में जानेंगे। इसका अशुद्ध वाक्य है कि हम खाना खाए थे, इसका शुद्ध वाक्य होगा हमने खाना खाया था। दूसरा इसका उदाहरण है अशुद्ध वाक्य वह छत पर से गिर पड़ा, इसका शुद्ध वाक्य होगा वह छत से गिर पड़ा। फिर पांचवा है क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। पांचवा है क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। संबंधी अशुद्धियां इसके बारे में जानेंगे। अशुद्ध वाक्य पहले पढ़ रहे हैं पुस्तक पर नहीं लिखो, और इसका शुद्ध हो जाएगा वाक्य हो जाएगा पुस्तक पर मत लिखो, इसके लिए ये सटीक शब्द मत अच्छा है। फिर अगला है सारे केले हाथ हाथ बिक गए, इसका हो जाएगा सारे केले हाथों हाथ बिक गए, शुद्ध वाक्य। फिर अगला शुद्ध वाक्य है मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, करता नहीं हूँ रखता हूँ हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है आप वहाँ अवश्य जाओ, ये शुद्ध वाक्य है, इसका हो जाएगा आप वहाँ अवश्य जाइए, जाओ नहीं होगा जाइए। फिर इस तरह है पुनरुक्त की अशुद्धि, यानी पुनरुक्त मतलब बार बार दोहराने वाली, पुनरुक्त की अशुद्धियां। इसका हो जाएगा पुनरुक्त की अशुद्धियां। इसका हो जाएगा पहले अशुद्ध वाक्य हम जानेंगे मामा जी वापस लौट आए, इसका शुद्ध वाक्य होगा मामा जी लौट आए हैं। इसी तरह से दूसरा शुद्ध वाक्य सज्जन पुरुष सबका हित चाहते हैं, इसका हो जाएगा जब वो सज्जन है तो पुरुष ही है, इसलिए पुरुष अनावश्यक शब्द का अनावश्यक शब्द है, इसलिए पुरुष नहीं लगाएंगे इसमें, सज्जन सबका हित चाहते हैं। इसी तरह उन बातों को फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है,
उन बातों, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा उन बातों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो फिर से शब्द आ गया, फिर से का ही अर्थ होता है दोहराना, पुनः दोहराना, फिर से का अनावश्यक शब्द है इसमें। फिर अगला, उसने केवल एक ही बात कही, इसका शुद्ध हो बात इसका वाक्य हो जाएगा उसने एक ही बात कही। अब यहाँ केवल नहीं, अनावश्यक शब्द है ये, बार बार मतलब इसमें अनावश्यक रूप से आ गया, इसलिए यहाँ उसने एक ही बात कही। फिर अगला है, कृपया आप ही उसे समझाने की कृपा करें, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कृपया आप ही उसे समझाएं। इसी तरह से दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल हैं, या दूसरा इसका हो जाएगा दिल्ली में कई स्थल देखने योग्य हैं। फिर अगला 7वें क्रम में है शब्दों के क्रम की अशुद्धियाँ। शब्दों के क्रम की अशुद्धियाँ का तात्पर्य कि कर्ता, कर्म, क्रिया ये सब एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, इस तरह की भी अशुद्धियाँ होती हैं। शब्दों के क्रम, शब्दों के क्रम की अशुद्धियाँ, इसके बारे में जानेंगे। इसका अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य देखेंगे। अशुद्ध वाक्य इसका है, उदाहरण, गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। अब इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ना कि पक्के ईश्वर। ईश्वर कोई पक्का कच्चा नहीं होता है। अगला है अशुद्ध वाक्य, उसने 4 गरम मक्की की रोटियां खाई। उसने 4 गरम मक्की की रोटियां खाई, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसने मक्की की 4 गरम रोटियां खाई, ना कि 4 गरम मक्की। फिर अगला है अशुद्ध वाक्य, जानता कौन है इस बात को। इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया एकदम क्रम से नहीं है, इसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य इस बात को कौन जानता है। फिर इसी तरह से अगला है मुहावरे और लोकोक्तियों संबंधी अशुद्धियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां संबंधी अशुद्धियां। इसके बारे में जानेंगे। अशुद्ध वाक्य इसका, उस पर घड़ों पानी फिर गिर गया, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा उस पर घड़ों पानी पड़ गया, गिर गया नहीं पड़ गया। अगला है उसके मुंह से फूल गिरते हैं, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। मुंह से फूल गिरता नहीं, मुंह से फूल झड़ता नहीं, उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, सुरीली है, मन को भाने वाली है। अगला इसमें उसकी तकदीर टूट गई, अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा उसकी तकदीर फूट गई। तकदीर कहीं टूटती नहीं, फूट जाती है, ये अशुद्ध जो है मुहावरे। फिर उसकी तो अक्ल मर गई है, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि उसकी तो अक्ल मारी गई है, ये शुद्ध मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य है। फिर अगला, वह तो अक्ल का शत्रु है, इसका हो जाएगा वह तो अक्ल का दुश्मन है, शुद्ध वाक्य। इस तरह लास्ट है अन्य अशुद्धियाँ, बहुत सारी अशुद्धियाँ इस प्रकार होती हैं। लास्ट अन्य अशुद्धियाँ, अन्य अशुद्धियाँ, इसको भी हम देखेंगे। अशुद्ध वाक्य पढ़ रहे हैं, इसका शुद्ध वाक्य बताएंगे भी। औरंगजेब निर्दयी व्यक्ति था, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा औरंगजेब निर्दयी व्यक्ति था, निर्दय व्यक्ति था, सॉरी। फिर अगला है वह चर्म रोग से पीड़ित है, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह चर्म रोग से पीड़ित है। फिर
तीसरा अशुद्ध वाक्य है वह दंड लेने योग्य है। दंड लिया नहीं जाता, वह दंड पाने योग्य है, शुद्ध वाक्य। यानी जो दंड संबंधी वाक्य रहता है उसमें पाना शब्द जो है उचित है। फिर अगला है अशुद्ध वाक्य सभी उसकी प्रति आकृष्ट होते हैं। इसका हो जाएगा सभी उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। फिर इसी तरह से है आप मेरे को जाने दो। इसका शुद्ध वाक्य होगा आप मुझे जाने दीजिए। फिर अगला है राम के भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न थे। इसका शुद्ध वाक्य होगा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न राम के भाई थे। फिर अगला है इसमें उसके दो मामे हैं। मामा का बहुवचन नहीं होता, मामा ही बोला जाता है, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य होगा उसके दो मामा हैं। अगला दादाजी रेलगाड़ी पर आया है, ये होगा इसका शुद्ध वाक्य दादाजी रेलगाड़ी से आए हैं। अगला है संभवतः आज वह मुंबई अवश्य जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा आज मुंबई अवश्य जाएगा। इस प्रकरण का अंतिम बिंदु है अशुद्ध वाक्य का हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। इसका शुद्ध वाक्य होगा हत्यारे को मृत्युदंड मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना ये पूर्ण हुआ। फिर पुनः आप सबको एक बार धन्यवाद।